प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मरीजों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो बंद करो, अरे डॉक्टरों तुम अपनी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो। अरे ये मुकदमों के नाम से डराना बंद करो, बंद करो बंद। भाई आप जिस काम के लिए बैठा रखा है वो काम करो ना। आप तो ये जो इसमें लिखा है मांग रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको कहते ना टोटल 5 दिन रखते हैं ना, इसको ताले लगा के घर कर। आप अपने घर पे देखो वाजिब फीस लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हो और वहाँ पे बैठो और यहाँ के नेतागिरी करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। उनको कह देना दोनों में से एक काम होगा, या तो भाषण दे लो या हॉस्पिटल चला लो। आप ये चाहते हो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल चलाऊँ और यहाँ पे आके भाषण दूँ, दोनों काम नहीं चलने देंगे। दूसरी बात, जो कमरों के आगे लड़के बैठे, ये लड़के इसे वर्क करते हैं, साहब हमने इसी हॉस्पिटल के जो मुकदमे 15 साल पहले हैं, तो मुकदमे वाला महत्व में हमें कौन सा है? आप कल को ये सोचते हो कि इनको मुकदमे में फंसा देंगे और ये आएंगे नहीं। साहब हम दूसरी ताकत से आएंगे एक तो, और ये हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने जो दुकानें खोल रखी है ये किसी हाल में नहीं चलने देंगे। एक वो बाहर दुकान खोल रखी है, एक इधर दुकानें खोल रखी है, लैब वालों के साथ इनकी साठगांठ है, मरीजों से अंदर पैसे दिए जाते हैं। आज हम 5-7 सालों से आना बंद कर दिया, इसलिए यार आप जैसे अच्छे डॉक्टर भी बैठे हैं, इसकी आड़ में ये बाकी लोग गुंडागर्दी करेंगे। इनको हम यहाँ गुंडागर्दी करने देंगे? या तो इनको को गुंडागर्दी कर लो या यहाँ इनको को डॉक्टरी कर लो। अगर डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी साहब सेवा है, कोई सेवा में कोई अगर अड़चन आता है तो बिल्कुल सर आपकी ढाल बढ़ के तैयार करिए। लेकिन आप इसकी आड़ में किसी को परेशान करोगे। ये कल इन्होंने क्या किया, कल इन्होंने पेन डाउन कर दिया, मरीजों को नहीं देखेंगे। क्यों? ये क्या तरीका है? या तो तनख्वाह छोड़ो, उस दिन की तनख्वाह छोड़ो, तनख्वाह नहीं लो उस दिन। कह दो जी हमने कार्य बहिष् कर दिया और आज हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे। तनख्वाह भी ले रहे हो, कमीशन भी ले रहे हो और लोगों को परेशान भी कर रहे हो। ये आज चलेगा ना कल चलेगा। ये गर्मी के अंदर आप मानोगे नहीं की वजह से, ये प्रभारी की कमी की वजह से, प्रभारी की कमी से आता है। प्रभारी जी ये हमारी एविडेंस है, आप हमारी एविडेंस है। ये महिला है, ऐसा बोल रहा है तो आप मुझे बताओ, अगर आपका रिकॉर्डिंग है हम उसको हटाएंगे यहाँ से, उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। ये देखो आप लिविंग लिए आते हैं, आप हमारे साथ रहो, आपके साथ रहेंगे। हम आपको ढूंढ पा गए, हमें पता नहीं। 2 मिनट भाई, भाई साहब मामरा के तो बचन तरी सावे की मामरना कैसे तो मिल बात हो रही। एक बार अगर आप है बात सारी समझ लिया, कोई थे वाला कोई हमारे कारण तो सूत्र मांग गार्ड हो जो हमारे सुबह आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पूरा शहर अलर्ट रहता है इसमें। नहीं राधे श्याम, एक बात है, ये बात हिम्मतों की या प्रशासन की है, अपने इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? हम कैसे करते? जब आप हमारी समस्या समाधान कर देना, हम आपके साथ हैं। जो हॉस्पिटल की कोई समस्या है स्टाफ की है तो वो भाई देखो ये जिनको पता है, जैसे बच्चे वाला डॉक्टर है कि यार लोग आते हैं, और जो हड्डी वाला डॉक्टर है और ये एलर्जी वाला, ये क्या है कि सोमवार को ही चुनते हैं, क्योंकि सोमवार को ये दुकान चलाते हैं घर पे लोग। दुकानदार ये दुकानदारी हम नहीं चलने देंगे, पहले बताइए। सॉफ्टवेयर के जागरूक लोग, हमारा जनता संघर्ष मोर्चा के साथी सारे राजकीय चिकित्सालय में एकत्र हुए और प्रभारी जी के मार्फत हमने एक ज्ञापन सीएमएचओ साहब को सौंपा। इस ज्ञापन के अंदर हमारी जो मांगे वे 10 मांगे और ये हॉस्पिटल की सुविधा के और व्यवस्था के लिए मांगे। हमने इस मांगों के अंदर हमने मोटी मोटी मांग में आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी ये मांग है, तो एक जो डॉक्टर है वो बिना किसी समय के आते हैं और जाते हैं, कोई उनके समय की पाबंदी नहीं है। जब इनसे कोई सवाल जवाब करता है तो आप मानोगे नहीं, ये झगड़ा करने के लिए उतारू थे। हमारी दूसरी मांग है कि हॉस्पिटल के अंदर जो लपके प्रकार टाइप के लोग बैठे, जो जिनका कोई नहीं जानता है, जिनकी न तो जिम्मेदारी प्रभारी जी ले रहे हैं न कोई डॉक्टर ले रहा है, ऐसे लड़के यहाँ पर बार बार पूछने के ऊपर ये मरीजों को यहाँ से ले जाते हैं और अन्य लेबोरेटरियों पर और मेडिकल स्टोर पर देकर दवाई देकर मरीज को ठगने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बंद हो। ये सरकारी हॉस्पिटल गरीबों का हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब आम जनता आती है, उसके गरीबों को ध्यान में रखते हुए उनको इस प्रकार परेशान नहीं किया जाए। हमारी तीसरी जो मांग है, जो अनाधिकृत व्यक्ति स्टाफ की जगह, जो नर्सिंग स्टाफ की जगह बैठा रहता है, जिसके कोई ड्रेस कोड नहीं है, न कोई ड्रेस है, हम चाहते हैं कि दोबारा वो इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं दिखना चाहिए। यहाँ जो अधिकृत स्टाफ है वही रहे। अगर ये दोबारा पाया जाता तो हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। हमारी चौथी मांग है सफाई व्यवस्था को लेकर। यहाँ जो ठेका दिया हुआ है, मैं आप सभी पत्रकार साथियों जो सुन रहे मेरे भाई, और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करो। आप पीछे मानोगे नहीं, झाड़ियाँ और कंटेला पूरा जंगल बना हुआ है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर गंदगी है। यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर आते हो।
ऐसी व्यवस्था जानवरों के हॉस्पिटल में नहीं है जो यहाँ आदमियों के हॉस्पिटल में हो रही है। ये किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि उस ठेका पद्धति में सुधार हो, उस सफाई व्यवस्था में सुधार हो। हमारी अगली मांग है, जो लंच ब्रेक के नाम पर डॉक्टर लोग जाते हैं और यहाँ मरीज भटकते रहते हैं, हम डॉक्टर और प्रभारी जी से कहना चाहते हैं ये लंच वाली जो आपकी व्यवस्था से बंद कर दीजिए, ये कहीं भी अलाउ नहीं है। अगली हमारी मांग है, कुछ डॉक्टर यहाँ पर अपने पैरेलल हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप मानोगे नहीं, इस गुरुद्वारे के पास में भी हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में हम ये कहते हैं भी प्रभारी जी से और हमने सीएमएचओ से मांग की है कि आप उस हॉस्पिटल जांच करें, उसमें कौन सा डॉक्टर जाता है और कौन सा बैठता है। अगर वो जाता है तो उसकी पूरा वेतन काटा जाए, उसको उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए और जब से हॉस्पिटल कर लगा उसकी जो वेतन दिया उसकी रिकवरी की जाए। भाई आप हॉस्पिटल में सरकार से तनख्वाह ले रहे हो और वहाँ पे जाके प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो। ये शहर के लोग गूंगे बेरे नहीं है, शहर के लोग जागरूक लोग हैं। हमने पहले भी यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी है और जनता को न्याय दिलाने का काम किया है। अगर आप आगे भी इसी प्रकार तानाशाही करेंगे, आप यूनियन के नाम पर तानाशाही करेंगे, आप पुलिस को आगे करके तानाशाही करेंगे, आप मुकदमों का भय दिखा के तानाशाही करेंगे, तो सूरतगढ़ की जनता किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं 10 मांगे हैं, 10 दिनों के अंदर हमारा समाधान हो। नहीं हो तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी 10 मांगे पूरे पॉइंट का समाधान नहीं हो जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा किसी डॉक्टर किसी कर्मी से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारी लड़ाई इस समस्या से, समस्या का समाधान हो तो हम संतुष्ट हैं। सूरतगढ़ हॉस्पिटल में काफी समय से इसकी हालात खराब है और इन डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है। वर्किंग डे जैसे सोमवार है, सोमवार के दिन ये डॉक्टर क्या है घरों में जाके बैठ जाते हैं और अपना दुकान धंधा चालू कर देते हैं। मरीजों के साथ इन लोगों ने जो दुर्व्यवहार करने की एक प्रथा चालू कर रखी है। फिर जब इनसे कोई मरीज पीड़ित मरीज को उलझ जाता है तो उस पर ये SC/ST का मुकदमा या राजकार्य का मुकदमा, जबकि राजकार्य कुछ करते नहीं है। और इनको हम ये भी बताना चाहते हैं कि मुकदमों का भय दिखाकर आप अपनी चोरबाजारी छुपा नहीं सकते। अगर आप लोग यूनियन की आड़ में गैंग चलाओगे तो हम आपको इस पत्रकार के सामने आगाह कर देते हैं कि शहर के अंदर 56 यूनियन है। हम यूनियनों को लेकर आएंगे, इनका राशन पानी बंद करो जब जब ये मरीजों को परेशान करेंगे, इनका पेट्रोल डीजल बंद करो, इनका हर सामान बंद करवाएंगे जिस दिन ये हड़ताल करेंगे, मरीजों को परेशान करेंगे। और जो कल इन्होंने एक मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर मुकदमा दर्ज किया, अभी हमारे साथ वो पीड़ित साथ में ही थी वो महिला, कि किस प्रकार से इन लोग ये सारा दिन बैठे फोन में रील देखते रहते हैं और फोन पे पर्सनल बातें करते रहते हैं। क्या सरकार इस बात की तनख्वाह देती है इनको? अब हम इस जो आज ज्ञापन दिया इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि या तो आप व्यवस्था सुधार लो, अन्यथा हम यहाँ पे आंदोलन में उतरेंगे। जो भी कुछ भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। वो चाहे ये राजकार्य का मुकदमा करे, वो चाहे कोई मुकदमा करे, उससे पहले इनको हम बता देते हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं है। हमने 15 साल आपके मुकदमे झेले हैं, तो हमें मुकदमों का भय मत दिखाना।